नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में। कितने पद्म पुरस्कार जो हैं प्रदान किए गए हैं, कितनी महिलाओं को दिए गए हैं और कितने जो हैं पद्म विभूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए, इन सभी पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। अगर बात करें पद्म पुरस्कार की, तो पद्म पुरस्कार जो है वो 132 पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं 2024 में, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें पद्म पुरस्कार जो है वो है, पद्म पुरस्कार 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं, जैसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री, 3 भाग होते हैं इसके। तो यहाँ पे अगर बात करें, पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण जो है तीसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म श्री जो है चौथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी याद रखिएगा। तो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए उसमें से 5 जो है वो पद्म विभूषण है, ये भी याद रखिएगा। 5 जो है वो पद्म विभूषण है, 17 जो है पद्म भूषण है और 110 जो है पद्म श्री, ये भी याद रखिएगा। ये संख्या जरूर याद रखिएगा, संख्या जरूर पूछी जाएगी। आगे कुछ प्रश्न भी लिए हैं, आपको इसी में याद भी हो जाएगा किस तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है। अगर बात करें जो है, इन पुरस्कार में 30 महिलाएं जो है वो शामिल हैं। 30 महिलाओं को ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और 8 लोगों को ऐसे हैं जिनको वो विदेश में रहते हैं, मतलब भारतीय मूल के विदेश में रहते हैं, उनको प्रदान किया गया और 9 लोग जो है मरणोपरांत दिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, मरणोपरांत दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए पद्म विभूषण जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि पद्म विभूषण जरूर पूछे जाएंगे। तो पद्म विभूषण से बात करें तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए। इनका जरूर नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे नाम से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे आगे बात भी करेंगे। पहला जो नाम दिया है सुश्री वैजयंतीमाला बाली, तो ये कहाँ, इनको किस क्षेत्र में दिया है, तो कला के क्षेत्र में दिया, तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा नाम आता है चिरंजीवी, तो चिरंजीवी को जो है कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश के हैं, ये भी याद रखिएगा। चौथा जो नाम आता है श्री एम वेंकैया नायडू, तो इनको जो है सार्वजनिक मामले के लिए एक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया और ये आंध्र प्रदेश से है, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें जो चौथे नंबर की, तो श्री बिंदेश्वर पाठक, ये 100 में 100% पूछा ही जाएगा परीक्षाओं में। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और ये सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने शौचालय वगैरह जो अभियान चलाया था, तो इसलिए इनको सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया और इनका डेथ जो है वो 2023 में हो चुका है, तो इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये बिहार राज्य के हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें 5वें की, तो सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, तो जो है इनको कला के क्षेत्र में दिया है और तमिलनाडु से। इनको आपको नाम भी याद रखने, किस राज्य से संबंधित है ये जरूर याद रखना है। बाकी जो है आपको संख्या याद रखनी है कितने कितने, लेकिन पद्म विभूषण की संख्या भी याद रखनी है, कौन लोग हैं ये भी याद रखना है और तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य है या आंध्र प्रदेश या बिहार है या इनसे कौन सा जो नाम है वो संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण में जो है वो 17 लोगों को प्रदान किया गया, ये संख्या जरूर याद रखिएगा। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो नाम बन जाता है फातिमा बीवी का, इनको सार्वजनिक मामले के लिए एक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया और इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इनका डेथ जो है वो 2023 में हो चुका है और इनको मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। फातिमा बीवी का इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर एक नाम और महत्वपूर्ण बनता है श्री मिथुन चक्रवर्ती, तो इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार जो दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला जो नाम बनता है महत्वपूर्ण, जो श्री सीताराम जिंदल, तो ये जो है व्यापार उद्योग के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया और ये जो है ये कर्नाटक के हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर एक और नाम आता है सत्यव्रत मुखर्जी, इनको मरणोपरांत जो है ये दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस आपको ये संख्या याद रखनी है। पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिए गए हैं, पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिए गए हैं और जो पद्म श्री है वो 110 लोगों को दिए गए हैं, ये याद रखना है, संख्या याद रखनी है, बाकी आपको नाम नहीं याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन से किस तरीके से क्वेश्चन से ही टॉपिक क्लियर होता है, क्योंकि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2024 में
कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर जो होगा वो डी वाला सही होगा, 132 प्रदान किए गए। अभी मैंने बात की थी कितनी महिलाओं को दिए गए, ये भी देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार जो है वो कितनी महिलाओं को दिए गए। तो ये जो है कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो 30 महिलाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न दिया है वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो पहला कथन दिया है, वर्ष 2024 में कुल 130 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। फिर दूसरा कथन दिया, वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर कथन 3 दिया है, वर्ष 2024 में कुल 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण प्रदान किया गया। फिर चौथा दिया है, वर्ष 2024 में कुल 110 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे सत्य कथन पहचानना है। आप जान लेते हैं सत्य कथन पहचानना है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि पद्म पुरस्कार जो है वो 132 प्रदान किए गए। अब आपको ऐसे ही काट देना है, क्योंकि जो जिसमें पहला हो तो वो तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल ठीक है। 5 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 110 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया है, ये याद रखना है। और जान लेते हैं किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं। यहाँ पे बताना है जो पद्म विभूषण दिया गया 5 व्यक्तियों को, उसमें से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। एम फातिमा बीवी जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन इनको पद्म पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन कौन सा दिया गया, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया। बाकी जो है वो सही सम्मिलित है, लेकिन जो फातिमा बीवी है इनको क्या दिया गया, तो पद्म भूषण दिया गया। ये भी याद रखिएगा, पद्म भूषण दिया गया, तो याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, यहाँ पे मैंने बताया था बिंदुसार पाठक का मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जान लेते हैं यहाँ पे जो दिया है, बिंदुसार पाठक को वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वे भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। देख लीजिए प्रश्न किस तरीके से घुमा के पूछा है, राज्य पूछ लिया है। मैंने बताया था ना, जो पद्म भूषण से राज्य भी पूछा जाएगा, कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित, ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ये जो है संबंधित हैं वो बिहार राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही हो जाएगा। देख लिए आप, क्षेत्र भी पूछ लिया है, क्योंकि प्रश्न किस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वर्ष 2024 में चिरंजीवी को किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको किस क्षेत्र में दिया है, तो कला के क्षेत्र में दिया गया ये पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है, एम फातिमा बीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन दिया, वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर दूसरा दिया है, इनका संबंध केरल राज्य से है। तो यहाँ पे सही कथन पहचानना है कि कौन सा कथन जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला सही होगा। आंसर नंबर सी सही होगा, दोनों कथन है बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति तथा उनके संबंधित राज्यों के संदर्भ में युग्मों का सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, सीताराम जिंदल जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। अब मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो आंसर नंबर सी वाला सही हुआ। राम नाइक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बताना है कि जो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पद्म श्री 2024 में प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे बताना है कौन से व्यक्ति हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही होगा, यशवंत सिंह कटोच। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
तो यहाँ पे ये इतने पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से जो लोग सम्मानित किए गए प्रश्न पे भी चर्चा कर ली, क्योंकि यहाँ से 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। आपको संख्या जरूर याद रखनी है, कितने जो है पद्म पुरस्कार प्रदान किए और कितने कितने पद्म भूषण है, कितने पद्मश्री है, कितने पद्म भूषण है, तो याद रखना है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है राज्य और 5 जो नाम है पद्म भूषण से, उनके प्रश्न पूछा जाएगा वहां से, तो 100 में 100%। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।